गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर क्लास 7th मैथ्स एक्सरसाइज 8.2 जिसे हम कंटिन्यू करेंगे। In exercise 8.2, your question number 15 is: after spending 80% of his income and giving 10% of the remainder in the charity, a man has 4,900 rupees with him. Find his income. बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बता देती हूँ। 80% ऑफ उसकी इनकम स्पेंड करने के बाद उसके पास 10% जो बचता है वो चैरिटी में रिमाइंडर, गिविंग 10% रिमाइंडर ऑफ द चैरिटी, तो उसके पास 4,900 रुपीज़ बचते हैं। आप बताना उसकी इनकम कितनी होगी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। 80% इनकम जो है उसकी और 10% रिमाइंडर ऑफ द चैरिटी में देने के बाद जो बता 80 और 19 दोनों को हमें ऐड करके इसको सॉल्व करना है। 80 का निकालेंगे, 10 का निकालेंगे, फाइनली फिर सभी चीज़ों का मैं 4,900 से लेके चलेंगे। दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, बिल्कुल ऊपर जो क्वेश्चंस करवाए थे उनकी तरह ही। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हमसे? द एक्साइज ड्यूटी ऑफ द सर्टेन आइटम। सर्टेन आइटम बहुत से कुछ आइटम्स हैं जिसकी एक्साइज ड्यूटी ऑफ द सर्टेन आइटम हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 380 टू 575% रिडक्शन इन एक्साइज ड्यूटी ऑफ फॉरेन आइटम। मीन्स कोई आइटम है जिसपे उनकी प्राइस जो है वो रिड्यूस हुई, 570 से 380 पे आ गई, इतनी कम हुई, तो आपको रिड्यूस परसेंटेज बतानी है। हम लिखेंगे आइटम हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम में ऐसे करता हूँ, कितना बचेगा 0, ये हो जाएंगे 17 में से 8 का 8 और 8 7 8 9 4 माइनस 3 1, तो हमारे पास आ जाएगा 190 रुपीज। डिक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम? जितना डिक्रीज हुआ होता है वो लिखते हैं अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू जो हमारी होती है, ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी 570 जो थी हमारी, और मल्टीप्लाई में 100 हो जाता है ये चीज। 3 सॉरी 9 9 19 90 19 3 का होता है 57 है ना। 19 19 19 3 का होता है 57, तो हमारे पास यहाँ पर है 100 अपॉन 3। देख लो भाई, इसका डिवाइड देख लो। 3 3s are 9, you have only 1, take 0, again 3 3s are 9, you have 1, तो जो रिमाइंडर होता है वो टॉप क्वार्टर में जाता है, आंसर हमारा साइड में आएगा और जिससे डिवाइड हुआ नीचे। सो दिस इज योर डिक्रीज परसेंटेज एंड दिस इज योर आंसर। ठीक, 33 होल नंबर 1/3। ठीक, इसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इनकम। ए की सैलरी जो है वो बी से 20% ज्यादा है। व्हाट परसेंट बी इनकम लेस देन ए, तो हमें बताना है कितने प्रतिशत बी की इनकम ए से कम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें बी की सैलरी फाइंड आउट करनी है ना। बी की पता होगी तभी तो हम पता, मतलब ए की सैलरी हमारी बी से 20% कम है, तो हमें बी की सैलरी मालूम ही नहीं। तो हम लिखेंगे लेट द बी इनकम, हमने माना कि बी की इनकम जो है वो बी 100 रुपये है। ठीक, ए की इनकम बी से कितनी ज्यादा,
ए जो है, ए की इनकम बी से कितनी ज्यादा है, 20% ज्यादा है, तो हम 100 में 20 जोड़ देंगे, तो फाइनली हमें 120 जो मिलेगा वो ए की इनकम हो जाएगी। देन ए जो है वो बी से कितना ज्यादा है, माइनस करके देख लेते हैं, ए में से बी को, ए कितना है 120, बी कितना है 100, ए कितना ज्यादा हो गया बी से, 20 ज्यादा हो गया। ठीक है, अब हम परसेंटेज निकालेंगे बी की इनकम की। बी परसेंटेज निकालना है बी की इनकम की जो लेस है, लेस देन है ए से। बी की इनकम हमें परसेंटेज निकालनी है, व्हाट परसेंट ऑफ बी इनकम लेस देन है, कितने परसेंट बी की इनकम ए से कम है। क्या करेंगे हम परसेंटेज निकालने के लिए, जितना हमारा आता है, जितना कम आता है वो लिखते हैं हम परसेंटेज निकालने के लिए, है ना, डिक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए 20। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 120, क्योंकि ए से आपसे बोला जा रहा है बी की इनकम ए से कितनी कम है, 120। सारे क्वेश्चन सिमिलर ही है, 15 मेरा होमवर्क भी दिया, बहुत इजी क्वेश्चन। मल्टीप्लाई बाय 100, अभी ये 15 भी ऐसी करना है, 16 भी ऐसी करवाना है मैंने, 70 जीरो से मैं जीरो कैंसिल कर दूंगी। देन 2 1 2, 2 6 12, यहाँ ले लीजिए 2 3 6, 2 5 10, 0, अभी कैंसिल आउट नहीं होंगे। हमारे पास ऊपर बचता है 50, नीचे बचता है 3। 3 1 3, you have 2, take 0, 3 6 18, you have 2। रिमाइंडर हमारा जो है वो ऊपर जाएगा, आंसर जो है हमारा साइड में आएगा, डिवीजर जो है नीचे आएगा। तो 16 होल नंबर 2/3, 16 होल नंबर 2/3% आपका ये आंसर है। मतलब बी की इनकम जो है, बी की इनकम जो है वो ऐसे 16 होल नंबर 2/3% कम है। आई समझ में? चलो इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 18। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविजन। टेलीविजन जो है उसकी कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है, जबकि हमें 96% कॉस्ट जो है वो टेलीविजन की है, और 96% के हिसाब से 10,464 की कॉस्ट पड़ती है उस टीवी की। आपको टोटल कॉस्ट प्राइस बतानी है उस टेलीविजन की। कॉस्ट प्राइस में पता नहीं, एक्स मान लेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी बी एक्स। वेट एक स्टेप और लिखनी है मुझको, परसेंट का साइन हटता नहीं। पलट जाएगा इधर आएगा, है ना, हजारों बार कट चुकी है सारी चीजें। ले लीजिए 2 से, सब ऐसे कट जाएंगे 2 से, वो लेते हैं बस। 2 4 हो गया 8, 2 8 16, 2 5 10 और 0। फिर इसको ले लो 2 से, 2 2 4, तो 2 4 8, 2 2 4 1, 2 5 10। अब ये कैंसिल आउट हो सकता है 25, 5 से जाएगा, 4 से ले लीजिए इसको, 4 6 24, 4 2 8, यहाँ पर आ गए 2, 4 6 24, फिर होगा 4 1 4, यहाँ पर आ गए 2, 24 होगा 4 6 24, 6 से ले लीजिए, 6 1 6, 6 4 24, यहाँ पर आ गए 2 20, 6 3 होता है 18, 6 3
18 कितने बचे 19 20 21 3 बचे, यहाँ पर आ गए 3 36 बन गया 6 6 36। नीचे हमारे पास कुछ नहीं बचा, ऊपर हमारे पास 4 36 और 25 मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 6 30 5 3 15 16 17 18 5 4 20 21 6 2 6 12 2 3 6 1 7 2 4 8 0 10 1 8 9 और दिस इज 10 10,900 रुपये की हमारी कॉस्ट प्राइस है। हम फाइनल लाइन में लिखेंगे द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज 10,900. So this is our question number 18. Let's move next exercise, which is exercise number 8.3. First of all, we have to go for formulas. यहाँ पर आपको 8.3 एक्सरसाइज में पूरे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं, 8.3 में भी 8.4 में भी। 8.4 तो अभी दूर है, हम सबसे पहले 8.3 के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले 8.2 में हम देखेंगे 8.2 के जस्ट नीचे आपको हेडिंग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके नीचे से ही हमारे फॉर्मूले शुरू हुए हैं। मैं यहाँ पर रीड कर देती हूँ, आप अपनी बुक में टिक कर लीजिएगा। तो पहला फॉर्मूला आपको दिया हुआ है प्रॉफिट स्लैश में दिया हुआ है गेन। तो प्रॉफिट भी बोलते हैं हम इसको, गेन भी बोलते हैं। प्रॉफिट मतलब होता है फायदा, ठीक है, और गेन मतलब भी होता है फायदा, ठीक है। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के लिए इन्होंने एसपी यूज करा है, कॉस्ट प्राइस के लिए सीपी यूज करा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा। फिर साइड में दिया हुआ है आपको सेलिंग प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, ये सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा। उसी के साइड में तीसरा फॉर्मूला दिया हुआ है। फिर ऊपर देखेंगे हम लॉस के लिए हमें फॉर्मूला दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस कब होता है, जब हमारी लॉस कब होता है, जब हमारी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है और सेलिंग प्राइस कम होती है ना। ये कुछ बेसिक चीज़ें जो हम डेली रूटीन में हम इस चीज़ को देखते हैं, तो इतना हमें उसमें कॉम्प्लिकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। सेलिंग प्राइस का भी फॉर्मूला दिया हुआ है लॉस के लिए, और कॉस्ट प्राइस का भी फॉर्मूला दिया है लॉस के लिए। उसके बाद हम नीचे देखेंगे नोट दिया हुआ है, पिंक कलर की लाइन की नोट, उसके नीचे प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है, ठीक है, वो मार्क करेंगे। बैक साइड पेज नंबर 124 पे आपको लाइन से फॉर्मूलेज दिए हुए। लुक एट हियर, दिस इज सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला गेन के लिए, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लॉस के लिए। सेलिंग प्राइस के दो फॉर्मूले हैं, एक तो प्रॉफिट के लिए मतलब गेन के लिए, एक लॉस के लिए। इसी तरीके से कॉस्ट प्राइस के भी दो फॉर्मूले दिए हुए हैं, एक आपके प्रॉफिट मतलब गेन के लिए और लॉस के लिए, ठीक है। तो ये आप टोटल 12 फॉर्मूले हैं, इनको लर्न कर लेना और कॉपी में लिख लेना। इसके बाद हम आ जाएंगे एक्सरसाइज 8.2 के बाद 8.3 पर। पहला हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का, एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल के अंदर हमको ये फिल करना है सब कुछ। पहला हमको दिया हुआ है बुक, कॉस्ट प्राइस जो कि रुपीस में आएगी, सेलिंग प्राइस रुपीस में आएगी। फिर आपको दिया हुआ है प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, रुपीस में आएगा, और फिर प्रॉफिट परसेंटेज। आई समझ में। तो पहला है हमारा बुक। एक बुक की जो कॉस्ट प्राइस मतलब जो खरीदने वाली होती है, सेलिंग प्राइस जो बेचा जाता है। एक बुक की कीमत थी 200 रुपीज, 200 रुपये का, ठीक, और सेलिंग प्राइस थी इस बुक की 230 रुपये। समझ आया कुछ। एक बुक खरीदी, यही बुक ले लो, ये मैंने 200 रुपये की खरीदी, मेरा बुक का काम खत्म। अब मैं क्या करूँ, तो मैंने किसी दूसरे को ये बुक 230 रुपीज़ में सेल कर दी, ठीक है। 230 रुपये में इस बुक को मैंने बेच दिया।
अब बताइए मुझको प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ? कितने का हुआ? 30 रुपये का। हमने फौरन बता दिया। लेकिन निकालते कैसे हैं प्रॉफिट? प्रॉफिट निकालने के लिए जो हमारी सेलिंग प्राइस होती है उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे। सेलिंग की हमारी 230, कॉस्ट की हमारी 200, हमें पता चल गया भाई 30 रुपये का फायदा हुआ। तो ये छोटी सी चीज़ है, इसको माइनस प्लस तो करेंगे नहीं, हम अपने माइंड में इसको कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि 30 रुपये का हमको फायदा हुआ। लीजिए, तो ब्लैंक में आ गया 30। अब हमें यहाँ पर जो ब्लैंक दिया है उसको फिल करना है। क्या दिया हुआ है वो ब्लैंक? 30 रुपये के हिसाब से हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। तो निकालने वाली चीज़ तो यहाँ पर ही नहीं। क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, अदरवाइज इनको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने फॉर्मूलेज आपको बता दिए, आपकी बुक में कहाँ कहाँ थे, आप टिक करिए, कॉपी में लिखिए, लर्न करिए, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सेम फॉर्मूला लॉस का भी यही होता है। अगर आपको लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। मतलब अगर लॉस हुआ है तो ऊपर लॉस आ जाएगा, कितने रुपए का लॉस हुआ है? 3 रुपये का लॉस हुआ है, 40 रुपये का लॉस हुआ है, 500 रुपये का हुआ, 10,000 का हुआ, 1 लाख का, जितने का भी नुकसान हुआ वो नुकसान ऊपर आएगा, कॉस्ट नीचे आएगी, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और अगर फायदा हुआ है तो फायदा ऊपर आएगा, कॉस्ट नीचे आएगी, सेम ही देता है। तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ था? 30 का। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 200 रुपये इंटू 100, कैंसिल आउट करिए 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो मुझे हुआ 15% का प्रॉफिट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं फॉर्मूला यहाँ से हटाऊंगी नहीं क्योंकि ये मैं पुट करती जाऊंगी वैल्यू से। सेकंड है हमारा, एक पेन खरीदा 50 रुपीज़ का, उसको बेच दिया 54 रुपीज़ का, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? पेन 50 रुपीज़ का लिया, उसकी सेलिंग प्राइस है 54, प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट हुआ है, कितने का हुआ? 4 रुपीज़ का। परसेंटेज कितनी हुई उसकी? प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितने का हुआ? 4 रुपीज़ का। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 50 रुपीज़, कैंसिल आउट करिए 0 से 0 काटा मैंने, और 5 1 जा 5, 5 2 जा हो गया 10, 4 2 जा 8% का मुझे प्रॉफिट हुआ, ठीक। इसके बाद हम मूव करेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है? एक स्कूटर खरीदी गई 3,50,000 रुपीज, 3,50,000। $3,50,000 की एक स्कूटर खरीदी गई। उस स्कूटर को सेल करा गया 3,95,600। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है ना वो आपको दी है 3,95,600, जबकि यहाँ पर जो 6 है ये गलती से प्रिंट हुआ है, यहाँ 6 की जगह पे आएगा 5। तो सभी स्टूडेंट अपनी बुक के अंदर 6 के बजाय 5 करें। यहाँ पर 5 है, 5 करिए इसको, दिस इज 5 नॉट 6, दिस इज 5 करिए इसको, ठीक। कॉस्ट 3,50,000 में स्कूटर खरीदी गई तो 3,95,500 में सेल करी गई। और आपको प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट बताना है, तो थोड़ा सा बड़ा है, उसको माइनस करना पड़ेगा हमको। ले लीजिए 3,95,500, ठीक, और 3,50,000 माइनस करेंगे 0 0 5 5 4 कुछ भी 45,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। हमें प्रॉफिट हुआ 45,500 रुपीज़ का, ठीक। प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए इसकी, यहीं पर रख के निकाल देते। प्रॉफिट हमको हुआ 45,500 का, इंटू में चलेंगे 100, और कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी? 3,50,000। तो सबसे पहले ये 0 से ये 0, ये 0 से 0, मतलब 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ के 2 0 से 2 0, मतलब हमारे पास अब नीचे कुछ 0 नहीं बचता। चलिए भाई इसको ले लीजिए आप 5 से, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7,
ठीक है, कितने बचेंगे 2, तो 7 से 29, यानी कि स्कूटर 3,50,000 की खरीदी गई, 3,95,500 रुपये बेची गई, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 45,500। 45,500 के हिसाब से कितने परसेंट बन रहा है हमारे 13%। ठीक है, 13%। इसके बाद हम डी देखेंगे, हाउस, एक घर की आपको प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हुआ वो बताना, प्रॉफिट परसेंटेज बताना। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो डी है ये आपका होमवर्क रहेगा, इसे आप खुद करेंगे, दिस इज योर होमवर्क। ठीक, अब मैं मूव करती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 मैंने आपको करवा दी, फर्स्ट का डी जो है वो आपका होमवर्क रहेगा। मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का जो डी है, दिस इज योर होमवर्क। ठीक, होमवर्क है आपका। इसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस। हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। 2 के हमें 4 पार्ट्स दिए हुए, ए पार्ट में आपको बता रही हूँ। कॉस्ट प्राइस किसी चीज की दी है 950 और गेन हमको दिया हुआ है 6%। ठीक है, कॉस्ट प्राइस किसी चीज की जो है, कोई चीज है हमें नहीं मालूम वो क्या है, उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 950 दी है। गेन यानी कि परसेंट, प्रॉफिट परसेंट जो है हमारी वो है 6%। वी हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस, हमको यहाँ पर सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो लुक एट द क्वेश्चन, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दी है, हमको गेन दिया हुआ है। मीन्स मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था कि हर चीज के लिए 2-2 फॉर्मूले दिए हुए हैं। आपको सेलिंग प्राइस निकालने को बोला है क्वेश्चन में। अब सेलिंग प्राइस के लिए हमें 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे ना। सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के लिए अलग फॉर्मूला देता है। सेलिंग प्राइस अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला अलग होगा, अगर आपको लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला अलग होगा। ठीक, यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। सो आपका फॉर्मूला होगा selling price is equals to cost price into 100 plus gain upon 100। सेलिंग प्राइस के 2 फॉर्मूले हैं, एक प्रॉफिट के लिए, एक लॉस के लिए। यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ है इसलिए हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर? कॉस्ट प्राइस है हमारी 950, 100, गेन परसेंटेज कितनी है 6/100, ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व कर देंगे इसको। दिस इज 106/100। सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे। 5 2s are 10, 5 1s are 5, you have 4, this is 45, 5 9s are 45, 2 1s are 2, 2 5s are 10 and 2 3s are 6. You have only 19 and 53. Let's multiply. 53 into 90. 9 3s are 27, 9 5s are 45, 45 plus 2 46, 47. 3 and 5, this is 7, again 10, 5 4 9 1 10. So this is 1070. This is your answer. Your final answer is 1007. This is your selling price. Selling price क्या थी हमारी 1007। 2 का A जो है ये रहा। Let's move next part which is B. क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखेंगे। कॉस्ट प्राइस हमको दी है 9600, गेन परसेंटेज दी है 16 होल नंबर 2/3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी है हमारा, जो बी है, बी सेम टू सेम इसी तरीके से होगा क्योंकि उसमें भी हमें गेन, सेलिंग प्राइस गेन के लिए निकालनी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम है, बस आप ये भी फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यूज डाल के सॉल्व कर देंगे। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 में
ए और बी जो है करना आपको चारों के अंदर सेलिंग प्राइस ही फाइंड आउट करनी है, लेकिन फॉर ए और बी जो है उसके अंदर प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगेगा प्रॉफिट के लिए दोनों के अंदर सेम, और सी और डी जो है हमारा वो लॉस के लिए फॉर्मूला है, मतलब सेलिंग प्राइस का लॉस का फॉर्मूला लगेगा। तो मैं ए करवा दिया, एक ही तरह सेम इसे आप भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आपका होमवर्क है, ठीक। इसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के सी पार्ट। Question number 2 का C part is cost price is 1540 and the loss percentage is 4, ठीक। आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के सी में सेलिंग प्राइस निकालनी है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लॉस के लिए क्या होता है, हमारा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लॉस के लिए सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस। कुछ भी नहीं होता, फॉर्मूला भी सेम होता है हमारा। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर आपको लॉस हुआ है तो 100 में से लॉस माइनस हो जाएगा, और अपॉन 100। क्लियर? पुट द वैल्यूज। द कॉस्ट प्राइस इज 1540 एंड द लॉस इज 4% अपॉन 100। कितने हो जाएंगे? 96 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दूंगी, 2 से ले लीजिए, 2 5 10, 2 7 14, बना रहा है 2 7 14। अब 77 का इंटू हो जाएगा 96 से और डिवाइडेड बाय 5। 6 7 42, 6 7 42, 43 44 45 46, 7 9 63, कैरी 6 ऊपर, 7 9 63, 64 65 66 67 68 69, 10 11 12 13, 73 92, 73 92 divided by 5, 5 1 5, 5 4 20, 5 7 35, 5 8 40, 5 4 20। आपका आंसर आ गया 1478.40। दिस इज योर सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो दिस इज योर सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। डी जो है क्वेश्चन 2 का जो डी है वो सेम टू सेम इसी तरीके से करना है, उसको हमें सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लॉस के लिए रहेगा, तो सेम रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी इज ऑल्सो योर होमवर्क। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। आज के इतना काफी। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से सक्सेस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।